नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों के लिए जीके में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है जो हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आप सभी लोगों को वेद के बारे में बता देती हूँ कि वेद कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेद 4 होते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, नंबर 4 अथर्ववेद होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। यह 4 प्रकार के वेद होते हैं। यदि आपसे पूछे कि वेद के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए दोस्तों, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और पूछे कि कौन सा वेद किससे संबंधित है, तो उसको मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यजुर्वेद हमारा गद्य पद्य का वेद कहलाता है। यजुर्वेद गद्य पद्य का वेद कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कर्म कांड का वेद। यजुर्वेद गद्य पद्य का वेद कहलाता है, या हम उसको कह सकते हैं कर्म कांड। फिर हमारा देखिए दोस्तों, अगला ऋग्वेद होता है। तो ऋग्वेद को प्राचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद, यदि किसी भी क्वेश्चन में प्राचीन वेद के बारे में दे दिया और पूछे कि यह वेद किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे कि यह ऋग्वेद से संबंधित है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में जानकारी की जाती है। अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में ज्ञात किया जाता है। फिर हमारा अगला है सामवेद। तो देखिए दोस्तों, सामवेद हमारा संगीत से संबंधित होता है। सामवेद है तो संगीत से संबंधित रहेगा। तो दोस्तों, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो यजुर्वेद हमारा गद्य पद्य का वेद कहलाता है। यजुर्वेद है गद्य पद्य का वेद कहलाता है, यानी कि कर्म कांड। फिर हमारा अगला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद देखिए दोस्तों, प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। फिर हमारा अगला है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जादू टोने के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में जानकारी है। फिर हमारा अगला है सामवेद। तो सामवेद में देखिए दोस्तों, संगीत के बारे में इसमें जानकारी की जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहा है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो हमने आप लोगों को अभी बताया कि संगीत के बारे में जानकारी हमें सामवेद में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो देखिए दोस्तों, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है, इसको बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण का मतलब हो जाएगा मृत्यु, यानी कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त हुई थी। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को मृत्यु कुशीनगर में प्राप्त हुई थी। महात्मा बुद्ध को मृत्यु कुशीनगर में प्राप्त हुई थी। और यदि पूछे कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किस घटना को कहते हैं, तो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यदि पूछे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया यानी कि बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया यानी बिहार में प्राप्त हुई थी, और निरंजना नदी के किनारे तथा पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। यदि पूछे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे। और उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। तो दोस्तों देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं।
फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों केरल राज्य में ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बम किस शहर पर गिराया था। तो देखिए दोस्तों, नागासाकी हिरोशिमा पर। नागासाकी हिरोशिमा पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बम गिराया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम परमाणु हमला किसने किया था। विश्व ने प्रथम परमाणु हमला किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, विश्व में प्रथम परमाणु हमला अमेरिका ने जापान पर किया था। विश्व में प्रथम परमाणु हमला किसने किया था। तो हो जाएगा कि विश्व में प्रथम परमाणु हमला अमेरिका ने जापान पर किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्लों किसके प्रतीक हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं। तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले 5 द्वीपों के प्रतीक हैं, 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित जो छल्ले हैं वह किसके प्रतीक हैं। तो वह 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। और देखिए दोस्तों, उसमें कौन कौन सा रंग है। तो ओलंपिक में यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, इन सभी को दिखाता है। ओलंपिक में जो हमारे 5 महाद्वीप हैं, तो महाद्वीपों का नाम है यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप हैं। देखिए दोस्तों, ओलंपिक में जो 5 महाद्वीप हैं वह कौन कौन से हैं। तो हमारा है नंबर 1 यूरोप महाद्वीप, नंबर 2 है एशिया महाद्वीप, नंबर 3 है अमेरिका महाद्वीप, नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और नंबर 5 है अफ्रीका महाद्वीप। और देखिए दोस्तों, इनमें प्रयुक्त रंगों का अर्थ हम आप लोगों को बताएंगे। तो नीला रंग देखिए दोस्तों यूरोप के लिए है। यदि पूछे कि ओलंपिक में नीला रंग कौन से देश या कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो नीला रंग यूरोप के लिए है, पीला रंग एशिया के लिए है, काला रंग अफ्रीका के लिए है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए है और लाल रंग अमेरिका के लिए है। देखिए दोस्तों, ओलंपिक में 5 महाद्वीप हैं और 5 महाद्वीपों में प्रयुक्त रंग है। नंबर 1 हमारा है नीला रंग, नंबर 2 पीला रंग, नंबर 3 काला रंग, नंबर 4 हरा रंग और नंबर 5 लाल रंग है। तो नीला रंग यूरोप के लिए है, पीला रंग एशिया के लिए है, काला रंग अफ्रीका के लिए है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए है और लाल रंग अमेरिका के लिए है। तो देखिए दोस्तों, अफ्रीका का रंग काला क्यों है। क्योंकि अफ्रीका के लिए काला रंग इसलिए होता है क्योंकि वह पिछड़ा और गरीब है। जो अफ्रीका महाद्वीप है यह पिछड़ा हुआ है और गरीब है, इसलिए वो उसके लिए काला रंग का प्रतीक है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, गोमतेश्वर सबसे ऊंची मूर्ति है। गोमतेश्वर सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। तो दोस्तों देखिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर है, जो कर्नाटक में श्रावणबेलगोला स्थान पर है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर है, जो कर्नाटक में श्रावणबेलगोला स्थान पर स्थित है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्वारी बंदरगाह कौन सा है। सबसे ज्वारी बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे ज्वारी बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। सबसे ज्वारी बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, यह तीनों दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। यदि पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई तीनों लगभग ये तीनों हमारा लगातार जो ईयर है उसमें आते हैं। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी कि असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस सागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस सागर में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। और विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है। तो मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे बड़ा भाग मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन में पूछे कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है। और यदि पूछे कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोलोरू झील किस राज्य में पाई जाती है। कोलेरी झील किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि नर में लिंग गुणसूत्र की कौन से होते हैं। नर यानी कि मनुष्यों में, लड़कों में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मनुष्यों में यानी कि नर में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। और औरतों में लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं। तो औरतों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, और महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो देखिए दोस्तों, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं। तो दोस्तों, शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर हमारा अगला है कि भारत की झीलों का जिला के रूप में किसको जाना जाता है। तो नैनीताल को भारत की झीलों के जिला के रूप में जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। तो भारत में कुल बंदरगाह प्रमुख 13 हैं। भारत में प्रमुख रूप से बंदरगाह 13 हैं। और यदि पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।